हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे किससे रिलेटेड। आप यहाँ इमेज देख सकते हो, इतना आपको जो बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको इससे ही समझ में आ गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी इमेज, इससे रिलेटेड बहुत सारी इमेज आपके है ना सर्कुलेट हो रही होगी आपके सोशल मीडियाज़ पे। बहुत आपने देख लिया होगा, काफ़ी हद तक आपको इस मैटर के बारे में पता, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होगी, कुछ चीज़ें आपको पता होगी। तो उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, क्या मैटर हुआ आप देख सकते हो यहाँ इमेज। ये जस्टिन ट्रूडो जी की इमेज है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हरदीप सिंह निज्जर। इनके बीच में ऐसा क्या हुआ, इन तीनों के ऐसे क्या चल रहा है अभी, क्या मुद्दा ऐसा है कि बहुत बड़ा ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया। किसके बीच में? इंडिया एंड कनाडा। ओके, इंडिया और कनाडा। ऐसा क्या हुआ इंडिया और कनाडा के वैसे ऐसे तकरार आ गई दोनों देशों के बीच। वैसे तो अगर बात करें तो काफ़ी टाइम से इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस चल रहे थे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करूँ तो काफ़ी टाइम से ना थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा था इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बीच में। ठीक है, और अब जब ये निज्जर का जो मुद्दा आया है, खालिस्तान का जो मुद्दा आया है, इसके बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। मीन्स ऐसा समझो कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी कंट्री का आपके देश में, ओके, वो क्या होता है? डिप्लोमेटिक सीनियर डिप्लोमेट होता है, उसको निकाला गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपमान की बात है, बहुत बड़े अपमान की बात है। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ है। और अगर बात करूँ जस्टिन ट्रूडो जी की, तो इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने बयान दिया कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, जो भी चीज़ें हो रही है। इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए तो बात करते हैं, जो जस्टिन ट्रूडो है कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ के? कनाडा के। आज अब ये इंसान जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, ये आपके न्यूज़ क्या आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कनाडा। ओके, तो जस्टिन ट्रूडो याद कर लेना, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्होंने क्या किया, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है कहाँ? सांसद मान, ठीक है, जो सांसद है कहाँ का? कनाडा का। वहाँ इन्होंने बयान दिया, जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया, या जस्टिन ट्रूडो ने बयान किया, एक आरोप लगाया, ऐसा समझो। आरोप लगाते हुए कहा कि ना, जो कनाडा के जो नागरिक है, यानी कनाडा का जो सिटीजन है, कौन? हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का हाथ हो सकता है। अब जब चीज़ें इसके, अब देखो, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री को, आपको पता है अगर प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के आगे रिप्रेजेंट। अगर वो कोई बात बोल रहा है, तो अगर वो हो सकता है कि भी बात कर रहे हैं तो वो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे। इतना ऐसा तो है नहीं उनके मन में आया और उन्होंने कह दिया, क्योंकि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो पूरा अफेक्ट करेगा, हर एक कंट्री को अफेक्ट करेगा। तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई, क्योंकि इन्होंने इंडिया के ऊपर यानी भारत के ऊपर क्या पूरा का पूरा समझो आरोप लगा दिया है कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कहाँ के सिटीजन है, जिनके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, उनकी हत्या कर दी है। और हत्या करने के पीछे कौन है? भारत। ठीक है, हत्या करने के पीछे कौन है? भारत, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, इनका कहना है कि जो इंडिया के जो सीक्रेट एजेंट्स हैं, ओके, सीक्रेट एजेंट्स ने ऐसे छुप के कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके हत्या करी है उनकी। खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद, इनकी हत्या कब हुई थी? जून में। ओके, इनकी हत्या हुई थी जून में। एक पेपर की कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। भारत और कनाडा के बीच मनमुटाव बढ़ गए हैं। ठीक है, तब से ही, जब इनकी हत्या हुई थी उसके बाद से ही। अगर आपको खालिस्तान का पता हो तो खालिस्तान के मुद्दे पे इंडिया का है ना, इंडिया के बीच, इंडिया पंजाब, यहाँ जो सिख समुदाय है, ठीक है, और खालिस्तान और सिख समुदाय बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ओके, तो इनके बीच की वजह से इंडिया में काफ़ी चीज़ें है ना ख़राब होती है, जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही है। तो इंडिया हमेशा से चाहता था, क्योंकि आपको पता है कि जो कनाडा है, ओके, कनाडा में मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो सिखों की है, बहुत ज़्यादा सिख। इंडिया से बहुत सारे जो सिख है, यानी पंजाब के लोग समझ लो, पंजाब के, चंडीगढ़ के लोग वहाँ जाते हैं, जैसे बाकी तो लोग यूएस यूके। तो कनाडा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किन की है? पंजाबियों की है, सिख की है। तो वहाँ ये चीज़ बढ़ना बहुत ही आम बात है, क्योंकि वहाँ रहते हैं ये लोग। कनाडा के बीच मनमुटाव बढ़ गया। कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर बड़े आरोप लगाए हैं। मैंने अभी आपको बताया भारत की जो एजेंसी है, यानी कि भारत की जो सीक्रेट एजेंसी है,
उन पे आरोप लगाए कि उनका हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की में हाथ है। उन्होंने हरदीप सिंह जो सीक्रेट एजेंट्स है उन्होंने हत्या करी है, उन्होंने कुछ प्लानिंग करके हत्या करी है। आरोप लगाते हुए कनाडा के भारतीय राजनयिक जो कनाडा में जो इंडिया के दूत हैं, दूत यानी मैं बात करूँ जैसे कि इंडियन एम्बेसी होगी कनाडा में, जैसे कि अपनी कनाडा एम्बेसी होती है, हर पाकिस्तान एम्बेसी होती है, वैसे ही वहाँ के जो दूत हैं उनको निष्कासित कर दिया। ये शॉर्ट में हम न्यूज़ देख रहे हैं कि पूरा मुद्दा है क्या। ओके, उनको निष्कासित कर दिया, यानी जो कि वो दूत है उनको वहाँ से निकाल दिया गया। भारत में मंगलवार लेते हुए कनाडा उचित नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय मुख्यालय बुलाया गया। ये जो चीज़ें हैं इन्हीं पे बेस्ड है कि अब क्या हुआ कि उनको निकाल दिया गया। जैसे उनको निकाल दिया गया तो ऐसा तो है नहीं हमारा इंडिया चुप बैठेगा, इंडिया तो चुप बैठेगा नहीं। क्या नई दिल्ली में जो मुख्यालय है साउथ, ठीक है, नई दिल्ली में जो साउथ ब्लॉक में मुख्यालय किसका, विदेश मंत्रालय का, उसमें फिर बुलाया जाता है कनाडा के डिप्लोमेट को। अब ये पूरा मामला क्या है आगे देखते हैं। ये देखो, ये है हरदीप सिंह निज्जर, इनकी इमेज आप देख सकते हो। इनको शॉट डेड यानी इनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। कब? 18 जून को। कहाँ? कनाडा में ही एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा के बाहर इनकी हत्या कर दी गई थी। ओके, अगर बात करें तो हरदीप सिंह निज्जर है कौन, ठीक है, बात करें अगर हम तो ये कौन है, इनको इंडिया ने जो शीर्ष 40 आतंक किए हैं, ठीक है, इंडिया ने ऐसे टॉप 40 आतंकवादियों की जो लिस्ट बना रखी है उसमें इनको शामिल कर रखा है, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर उसमें शामिल है। साथ ही साथ ये क्या है, खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF, ठीक है, इसके मेंबर हैं, इसके हेड है समझो। ओके, KTF के हेड हैं। इसको NIA ने, NIA क्या होता है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने इसको भगोड़ा भी घोषित कर दिया है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। किनके ऊपर? इनके ऊपर रखा था। अब तो इनकी डेथ हो गई है। तो कौन थे हरदीप सिंह निज्जर, आपको समझ आ गया होगा कौन है। इनको 2022 में इनको भगोड़ा घोषित कर दिया था। अब फिर ये कनाडा जाके रहने लग गए थे, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली थी, वहाँ छोटे मोटे काम करते थे, पहले इंडिया में स्मगलिंग करते थे, इंडिया में बहुत सारी हत्याएं कर रखी है। तो यही सारी वजह है कि इनको टेररिस्ट बताया गया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा की, अब देखो विदेश मंत्रालय ने अब देखो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने आरोप लगाया, क्या लगाया कि भारत इनके हत्या के पीछे भारत है। तो जो हमारा विदेश मंत्रालय है उन्होंने, यानी विदेश मंत्रालय किसके पास है, S जयशंकर जी के पास, ठीक है, उन्होंने इस पूरे जो मामला है उसको खारिज करते हुए कहा कि जस्टिन ट्रूडो के उस बयान को सीधे तौर पर नकारा है, ठीक है, सीधे तौर पे मना किया है। ऐसा कुछ नहीं किया है हमारे भारत ने, जिसने ट्रूडो ने संसद में निज्जर की हत्या के तारों को भारत से जोड़ा, जिसमें अभी मैंने बताया कि जो ट्रूडो है उन्होंने क्या किया था, निज्जर की जो हत्या थी उसको इंडिया से कनेक्ट किया था कि इंडिया के लोगों ने, इंडिया की एजेंसीज ने हत्या की है। साथ ही साथ विदेश मंत्री मेलोनी जॉली है, कहाँ की विदेश मंत्री, ये भी कनाडा की विदेश मंत्री है, ये भी आपकी ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनती है। आप याद रखोगे कि बयान की भी आलोचना की, मीन्स अगर आप बड़े हो किसी कंट्री के, आप इतने बड़े रिप्रेजेंटेटिव हो, बहुत हेड पे हो, तो आप अगर कोई बयान दोगे, तो अगर आप आरोप लगा रहे हो किसी कंट्री पे, तो उसके पीछे आपको एक कुछ प्रॉपर सबूत देने ज़रूरी होते हैं। तो आप सीधे ही किसी पे आरोप नहीं लगा सकते बिना किसी भी एविडेंस की। ओके, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश बहुत ही ज़्यादा लोकतांत्रिक देश है, हम रूल फॉलो करना जानते हैं, हम बहुत अच्छे से रूल फॉलो, जहाँ कानून के नियम के प्रति प्रतिबद्धता है, हम कानून को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, ऐसा विदेश मंत्रालय ने कहा है, यानी कि ऐसा जयशंकर ने कहा है। इससे आगे कहा कि, और देखो इंडिया ने कितनी बार, जैसे कि अगर बात करूँ अभी G20 सम्मेलन हुआ था, ओके, G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें भी जस्टिन ट्रूडो पार्ट लिए थे, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया था। तो अब क्या, इस G20 मीटिंग में बायलैटरल मीटिंग्स हुई थी, यानी दो कंट्री आपस में बैठ के बातें कर रही थी। तो उस G20 मीटिंग में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, कौन,
नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने और जस्टिन ट्रूडो के बीच में आपस में बात हुई थी और इस बात में जस्टिन ट्रूडो को जो मोदी जी है इन्होंने कहा था कि है ना, आपको आपकी कंट्री में बढ़ रहे जो खालिस्तान के मुद्दे हैं, ठीक है, इन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आगे चलकर एक जो भी इंसानियत है इनके लिए या देश की शांति के लिए, इन सब के लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसी गतिविधियों पे आपको रोक लगाना चाहिए। खालिस्तानी जो आतंकी हैं और कट्टरपंथी लोग, इनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसी गतिविधियों से जुड़े मामलों को कनाडा सरकार का कुछ न कर पाने का लंबे समय से हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो खालिस्तान है वो कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड है। ओके, वो क्या चाहते हैं कि इंडिया और खालिस्तान दो अलग अलग पार्ट में हो, ठीक है। खालिस्तान उनको एक अलग जगह चाहिए, अलग स्टेट चाहिए, अलग कंट्री चाहिए। तो ऐसी चीज़ें इंडिया के लिए भी है ना बहुत खतरे की बात है। तो इंडिया चाहता था कि वो इस पॉइंट पे ये जो मुद्दा है इस पे ध्यान दे। ओके, अब बात करें भारतीय राजनयिक को कनाडा सरकार ने किया निष्कासित, और ये जो मामला है इतना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो कनाडा सरकार है उन्होंने इंडिया के जो नायक थे यानी इंडिया के जो दूत हैं, इंडिया के जो एम्बेसी डिप्लोमेट्स हैं वहाँ, उनको निष्कासित कर दिया, उनको हटा दिया। ओके, उनको कहा कि आप कंट्री छोड़ के चले जाओ। कनाडाई एजेंसी निज्जर की हत्या में भारत की साजिश की संभावना को जांच कर रही है और अभी तक वो जांच ही कर रही है। आरोप तो लगा दिया, आरोप लगाने के पहले पूरा जांच करनी चाहिए, पर वो अभी तक इस बात पे जांच ही कर रही है और उन्होंने पूरा निष्कासित कर दिया। और अब आपको पता है इनको जब गुस्सा आता है तो क्या होता है। कौन है? एस जयशंकर। ओके, एस जयशंकर इनको कौन है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अब इन्होंने क्या किया कि अब आप हमारे कंट्री के लोगों को वहाँ से हटा रहे हो। देखो, बहुत क्लियर सी बात है, जो डिप्लोमेट होते, सीनियर डिप्लोमेट, ओके, सीनियर डिप्लोमेट, ठीक है, इनको निकाला है। अब सीनियर डिप्लोमेट कौन होते हैं? जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्री में। मान लो कि जैसे कनाडा के डिप्लोमेट कौन है, ये रहे, आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। तो ये कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इनके साथ कुछ करते हैं, अगर इनका अपमान होता है इंडिया में, इसका मतलब क्लियर है कि कनाडा का अपमान कर रहे हैं हम। तो वैसा ही किया कनाडा ने। क्या किया? इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे उनको निकाला। इस बात पे इन्होंने कहा हम एक फ्री इंडिया, हम फ्री कंट्री है, हमारे पास हमारे फैसले लेने के पूरे अधिकार है। इन्होंने बुलाया इनको अपने ऑफिस, कहाँ? साउथ दिल्ली ब्लॉक में। अभी हमने पढ़ा था साउथ दिल्ली ब्लॉक में जो ऑफिस है वहाँ बुलाया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के ऑफिस में बुलाया, और हार्डली 5 मिनट का, ठीक है, 4 मिनट, पूरा मानो तो 5 मिनट की मीटिंग हुई थी। 5 मिनट की मीटिंग के बाद इनको कह दिया कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश कि अब आप देश छोड़ के चले जाओ। मीन्स अगर आप हमारी इज्जत नहीं कर रहे हो तो हम आपकी इज्जत नहीं कर रहे। टिट फॉर टैट करने में जो एस जयशंकर है, इनसे ज़्यादा स्मार्ट इंसान कोई नहीं है। 4 मिनट, सोचो कौन सा मंत्रालय 4 मिनट में काम करता है? हमारा विदेश मंत्रालय। इतनी जल्दी फास्ट काम किया इस मंत्रालय ने, क्लैप है, अपलॉड है। ओके, तो फिलहाल यही था पूरा मुद्दा। होप करते हैं चीज़ें सुधरे, चीज़ें सही हो, और चीज़ें और बिगड़ गई है। क्यों? क्योंकि जो ये मिनिस्टर है इन्होंने क्या किया, यूएसए से हेल्प मांगी है। ओके, इन्होंने जाकर यूएसए को कॉल किया है, यूएस को कॉल किया, और क्या, यूके को कॉल किया, रसिया को कॉल किया, सबको बताया इंडिया ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, जबकि इनके पास कोई सबूत नहीं है फिलहाल, ठीक है, और ना ही ऑब्वियस है ऐसा कुछ किया नहीं है इंडिया ने। ओके, तो अब ये इसी बात को यूएन में भी जाके कहना चाहते हैं, यूएन में जो मीटिंग होगी उसमें भी बताना चाहते हैं। तो अगर यही चीज़ें चली तो चीज़ें बहुत और भी ज़्यादा बिगड़ेगी। हम यही होप कर सकते हैं चीज़ें सही हो, कंट्रीज़ के बीच में अगर रिलेशन सही रहते हैं तो ही हर एक चीज़। अगर ट्रेड की भी बात करें तो इंडिया और कनाडा, ओके, इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रेड का ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स लगभग जितना हम ट्रेड, ठीक है, ट्रेड की बात करें तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लगभग इक्वल है। आयात निर्यात हम लगभग इक्वल करते हैं, तो ऐसा इतना कुछ बहुत बड़ा रोल है नहीं, पर फिर भी बहुत ज़रूरी है कि दो देशों के बीच में चीज़ें सही रहे। तो कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताना, होप पसंद आया होगा। थैंक यू।